जय हिंद दोस्तों, आप सबको ज्ञानदीपी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास हिंदी सूरदास साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सूरदास की कौन सी रचना है। तो सूरदास की पद रचना है। पद सूरदास किस भक्ति के कवि है। तो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। वत्सलाई के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। सूरदास है। सूरदास किस धारा के कवि हैं। तो सूरदास कृष्ण धारा के कवि है। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो कृष्ण नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसका सूचना दी जाती है। तो भोर होने की सूचना दी जाती है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो सप्तशती सूरदास की रचना नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की है। तो सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरदास की किस चीज़ की भूख है। तो सूरदास की कृष्ण की जूठन की भूख है। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो 1475 है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो जयसी नहीं है। कछु खात कछुक धरनी गिरावत कछु निरखत नंद रनिया में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। केवल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। सूरदास की रचना की भाषा क्या है। तो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो वल्लभाचार्य नाम था। सूरदास किस मार्ग से दीक्षित हुए। पृष्टि मार्ग से दीक्षित हुए। क्वेश्चन नंबर 20 है वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। सूरदास किसकी रचना है। तो सूरसागर किसकी रचना है। तो सूरदास की रचना है। अद्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। अपूप का नहीं हुआ है। अपूप का नहीं हुआ है। सूरदास की कृति क्या है। साहित्य लहरी सूरसागर किस भाषा में रचित है। तो सूरसागर ब्रज भाषा में रचित है। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। तो वत्सलाई रस है। कन्या का अर्थ क्या होता है। तो कन्या का अर्थ इसमें गोद होगा। गोद। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजे थे। तो सूरदास के पूजे थे।